कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को डिस्टर्ब करने का हर संभव प्रयास बीजेपी करती रही है। जहां जहां जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर बीजेपी तांडव करती है और सत्ता हथियाना चाहती है। बीजेपी को ये अच्छी तरह पता है कि वहां चाहे वो लाख प्रयास कर लें ममता दीदी को वो हिला डुला नहीं पाएंगे। और बीजेपी ने बंगाल के घटना पर जिस तरह से संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर दी है, ये देश और बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। मणिपुर पर क्यों चुप हो जाते हैं बीजेपी वाले? उत्तर प्रदेश की घटना पर क्यों चुप हो जाते हैं? जहां जहां बीजेपी की सरकारें होती है वहां बीजेपी वाले चुप हो जाएंगे और विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां बीजेपी वाले ऐसी घटनाओं पर, ऐसी दरिंदगी पर सियासत चमकाएंगे। कोई हो बलात्कारी, चाहे किसी दल का हो, कोई हो किसी राज्य का हो, किसी की सरकारें हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और ममता दीदी की सरकार वहां किसी को बख्शने वाली नहीं है। चाहे कोई होगा, उन दरिंदों को सजा मिलेगी। इस बात की गारंटी ममता दीदी की सरकार में है। वो खुद मां दुर्गा चंडी का रूप लेकर के अपनी माताओं, बहनों, महिलाओं के अस्मत की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। ये बीजेपी वाले मणिपुर पर क्यों नहीं हल्ला कर रहे थे, बंद करा रहे थे, क्यों चुप थे? बताना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया शिवसागर में जो वहाँ तनाव हुआ है उसको लेकर बांग्लादेशियों पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कर्तव्यता कि इसको बाहर करो। विपक्ष के बोल रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कुछ भी हो बांग्लादेशी को बाहर करें। देखिए, असम के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों तक कांग्रेस में ही थे, अभी कुछ वर्षों से बीजेपी में हैं, तो नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वो चाहते हैं कि हम अपना बीजेपी में सीआर ठीक रखें। तो उनको पता है वहां कंपटीशन है। अभी तो बीजेपी के एक सांसद ने अन्नदाताओं को, किसान भाइयों को ही कंगना रनौत ने बलात्कारी बता दिया। तो अब तो हिंदू और मुस्लिम की ने जो जिस संविधान की कसम खाकर वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो जनता की सेवा करें, जनता के लिए काम करें, संविधान का ज्ञान रखें, अनाप शनाप अनर्गल बयान से नफरत न फैलाएं और समाज को बांटने का प्रयास न करें। अभी जो जोड़ तोड़ की चल रही है, झारखंड में भी इलेक्शन है, बिहार में भी आने वाला है कुछ दिन में। देखिए, हर चुनाव से पहले बीजेपी जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, प्रलोभन, जांच एजेंसियों का भय दिखा करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास करती है। झारखंड में चुनाव से पहले ही बीजेपी हार मान गई। अब चंपई सोरेन जी को बीजेपी अपने पाले में ला रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि बीजेपी के खेमे में भगदड़ मचेगी। भादों के बाद ऐसा भगदड़ मचेगा, बीजेपी के कई विधायक भागेंगे, अभी महागठबंधन में आएंगे, इंडिया गठबंधन में। बीजेपी को पता चल जाएगा। अब हर दांव बीजेपी को उल्टा पड़ेगा। वो दौर पिछले 10 वर्षों वाला खत्म हो गया। अब बीजेपी पहले अपने सहयोगियों को खुश करके, जिसके बैसाखी पर केंद्र में सरकार है, वो बचा ले, यही बहुत है। रोज श्री चिराग पासवान जी आंख दिखा रहे हैं। जेडीयू कई मुद्दों पर अलग राय रख रही है। चंद्रबाबू नायडू जी अलग ताक में लगे हैं, और आदरणीय मांझी जी तो पतवार ही लेकर भाग जाएंगे। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन भगदड़ मचेगी भादों के बाद बीजेपी के अंदर, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो। जन स्वराज पार्टी भी आ रही है, लोग जा रहे हैं। अरे ये सब कितना बरसाती मेढक की तरह, पानी के बुलबुले की तरह चुनाव के समय पार्टी बनते रहते हैं। जनता का विश्वास जिसके साथ होता है वही पार्टी असली जनता का जो सेवक है। राष्ट्रीय जनता दल की जड़ें इतनी मजबूत है, श्री तेजस्वी यादव जी को जनता ने अपना आशीर्वाद देने का मन बनाया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। किसी पेड़ को हिला डुला देने से एक दो पत्ते झड़ेंगे, लेकिन जड़ राष्ट्रीय जनता दल का इतना मजबूत है कि कोई कमजोर नहीं कर सकता है जमीनी धरातल पर। हवाई बहुत आ रहे हैं, बहुत जा रहे हैं। अब कौन किशोर कहाँ शोर मचा रहे हैं,
चुनाव के बाद ठंडा हो जाएंगे, इतनी हैसियत थी तो लोकसभा में दांव आजमा लेते, ताकत का एहसास हो जाता। ये बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक राज्य है, यहाँ जनता राजनीतिक समझ सूझबूझ रखती है ज्यादा, इसलिए कोई चाहेगा कि जनता को हम हवाई बातों से बरगला लें, ये संभव नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।